नमस्कार विद्यार्थियों, संचार अध्ययन माध्यम में आपका स्वागत है। अब तक हमने अलंकार के अंतर्गत शब्दालंकार व उसके भेदों का अध्ययन कर लिया है। आज हम अर्थालंकार तथा अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार का अध्ययन करेंगे। अर्थालंकार किसे कहते हैं? अर्थालंकार वे अलंकार होते हैं जिनमें अलंकार अर्थ या भाव में होता है। इसमें शब्द बदलने पर अलंकार खत्म नहीं होता, अलंकार बना रहता है। तो आइए शुरू करते हैं आज अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार को। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार किसे कहते हैं? उपमा का अर्थ है समानता, जहाँ किसी वस्तु अथवा प्राणी के गुण, धर्म, स्वभाव और शोभा को व्यक्त करने के लिए उसी के समान गुण, धर्म वाली किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु अथवा प्राणी से उसकी समानता की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो उपमा अलंकार के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि इसमें जिस भी वस्तु से समानता की जाएगी वो बहुत अधिक प्रसिद्ध होगी और उससे ज़्यादा अच्छी होगी। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार का उदाहरण समझने से पहले इन अंगों के बारे में जान लेते हैं। जैसे पहला है उपमेय। उपमेय उसे कहते हैं जिसकी समानता बताई जाती है। अगला है उपमान। उपमान उसे कहते हैं जिस वस्तु से या जिस प्रसिद्ध वस्तु से समानता बताई जा रही है। अगला है साधारण धर्म। साधारण धर्म यानी कि जिस गुण में जिस विशेषता को बताया जा रहा है वो है साधारण धर्म। उसके बाद चौथा है वाचक शब्द। वाचक शब्द यानी कि जिस शब्द से समानता प्रकट होगी वही होगा वाचक शब्द। आइए एक उदाहरण के माध्यम से इन सारे अंगों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। जैसे पीपल पात सरिसवन डोला। इस उदाहरण में मन उपमेय है, पीपल का पत्ता उपमान है, सरिस वाचक शब्द है और डोलना साधारण धर्म है। आइए एक और उदाहरण ले लेते हैं उपमा अलंकार का। हरिपद कोमल कमल। इस उदाहरण में हरि के पैरों की तुलना कमल के फूल से की गई है। यहाँ पर हरि के चरणों को कमल के फूल के समान कोमल बताया गया है। यहाँ उपमान एवं उपमेय में कोई साधारण धर्म होने की वजह से तुलना की जा रही है। छात्रों, अब तक हमने उपमा अलंकार का अध्ययन कर लिया है। अब हम उपमा अलंकार के भेदों का अध्ययन करेंगे। उपमा अलंकार के 2 भेद होते हैं। पहला पूर्णोपमा अलंकार, दूसरा लुप्तोपमा अलंकार। पहला भेद होता है पूर्णोपमा अलंकार। छात्रों, इस अलंकार के अंतर्गत उपमा के सभी अंग होते हैं। अंगों से तात्पर्य है उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। छात्रों, वहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार होता है। आइए इसका एक उदाहरण लेते हैं। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। इस उदाहरण में पूर्णोपमा अलंकार है। दूसरा भेद होता है लुप्तोपमा अलंकार। छात्रों, इस अलंकार के अंतर्गत उपमा के चारों अंगों में से यदि 1 या 2 का या फिर 3 का ना होना पाया जाए, वहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार होता है। इसका भी एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कल्पना सी अतिशय कोमल। इस उदाहरण में लुप्तोपमा अलंकार है। छात्रों, इसके बाद हम अर्थालंकार के अंतर्गत दूसरा अलंकार लेते हैं, रूपक अलंकार। छात्रों, रूपक अलंकार की परिभाषा को देखते हैं। जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। छात्रों, रूपक अलंकार की कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। पहला, उपमेय को उपमान का रूप देना। दूसरा, वाचक शब्द का लोप होना। तीसरा, उपमेय का भी साथ में वर्णन होना। ये मुख्य बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। इस प्रकार यदि हम इसकी परिभाषा को और अच्छे ढंग से लें तो होगा, जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी उपमेय और उपमान की अभिन्नता दर्शाई जाए, तब रूपक अलंकार होता है। अभिन्नता यानी कि भेद को समाप्त कर दिया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। आइए छात्रों, उदाहरणों के द्वारा रूपक अलंकार को समझें। पहला उदाहरण लेते हैं, वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। छात्रों, दिए गए उदाहरण में चांद की रोशनी को चादर के समान न बताकर चादर ही बता दिया है। इस वाक्य में उपमेय चंद्रिका एवं उपमान चादर है, अतः यहाँ पर
उपमान एवं उपमेय में अभिन्नता दर्शाई जा रही है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण लें तो बहुत प्रसिद्ध रचना है पायोजी मैंने राम रतन धन पायो। छात्रों, इस उदाहरण में राम रूपी रत्न यानी कि राम को ही रत्न बताया गया है और उसे धन बताया गया है, अर्थात राम रतन उपमेय एवं धन उपमान है, अर्थात यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं। सिर झुका तूने नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। छात्रों, उदाहरण में हृदय जलजात में हृदय को उपमेय तथा जलजात, जल यानी जल में जो उत्पन्न होता है अर्थात कमल, अर्थात जलजात का अर्थ हुआ कमल, उपमान का भेद आरोप किया गया है, अतः यहाँ पर भी रूपक अलंकार हुआ। छात्रों, इसी प्रकार से अन्य उदाहरण आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि मैया मैं तो चंद्र खिलौने ले हों। दूसरा, चरण कमल बंधौ हरि राई। अगला, खिले हजारों चांद तुम्हारे नयनों के आकाश में। इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण रूपक अलंकार के पाठ्य पुस्तकों में पाए जाते हैं। आपको उन्हें समझना है कि किस प्रकार से उपमेय और उपमान के बीच की अभिन्नता को दर्शाया गया है, और आपको यदि समझ में ना आए तो पूछ लेना है। धन्यवाद।